हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोग को एक और नई वीडियो में। तो आज हम लोग इस वीडियो में फिजिक्स के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, बिहार एग्जाम या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसमें कि फिजिक्स के प्रश्न आते हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, पूरी वीडियो अच्छे से देखें, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, प्रकाश का वह गुण जिसमें दर्पण में प्रतिबिंब जिससे दर्पण में प्रतिबिंब बनता है कहलाता है। पूछ रहा है कि प्रकाश का वह कौन सा गुण है जिससे कि प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन ए है अपवर्तन, ऑप्शन बी है विवर्तन, ऑप्शन सी है परावर्तन और ऑप्शन डी है प्रकीर्णन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन द्वारा कोई भी दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण में फोकस दूरी होती है। ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी शून्य और ऑप्शन डी अनंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ऋणात्मक। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। 3 नंबर सवाल है, मानव नेत्र में प्रतिमा बनती है, यानी कि मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पर बनता है। ऑप्शन ए कार्निया पर, ऑप्शन बी पुतली पर, ऑप्शन सी रेटिना पर, ऑप्शन डी लेंस पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेटिना पर, यानी कि बी, सी। 4 नंबर सवाल है, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को कैसे ठीक किया जाता है, उसमें कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी बेलनाकार लेंस और ऑप्शन डी प्रिज्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 5 नंबर सवाल है, प्रकाश का वेग निर्वात में होता है। प्रकाश का वेग निर्वात में होता है। ऑप्शन ए है 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ऑप्शन सी है 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकंड और ऑप्शन डी है 3 × 10⁻5 किलोमीटर पर सेकंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। 6 नंबर सवाल है, एसआई प्रणाली, एसआई मात्रक प्रणाली में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है। तो मूल मात्रकों की संख्या पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7। 7 नंबर सवाल है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन ए ग्राम, ऑप्शन बी किलोग्राम, ऑप्शन सी न्यूटन और ऑप्शन डी स्लग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किलोग्राम। 8 नंबर सवाल है, बेग की परिभाषा। बेग की परिभाषा यानी कि बेग का सूत्र पूछ रहा है, दूरी बटा समय, विस्थापन बटा समय, त्वरण बटा समय, बल बटा द्रव्यमान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विस्थापन बटे समय। तो बेग का सूत्र होता है विस्थापन बटे समय। 9 नंबर सवाल है, यदि वस्तु का वेग समान हो तो त्वरण होगा। यदि वस्तु का वेग समान है तो त्वरण होगा। ऑप्शन ए अधिक, ऑप्शन बी कम, ऑप्शन सी शून्य और ऑप्शन डी अनंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शून्य, यानी कि सी। 10 नंबर सवाल है, गति का ग्राफ यदि सीधा रेखा में हो तो गति होगी। यदि गति का जो ग्राफ होता है यदि सीधी रेखा में हो तो गति होगी। ऑप्शन ए असमान, ऑप्शन बी समान, ऑप्शन सी वृत्तीय और ऑप्शन डी आवर्ती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समान, यानी कि बी। 11 नंबर सवाल है, न्यूटन का प्रथम नियम संबंधित है। न्यूटन का प्रथम नियम संबंधित है। ऑप्शन ए है बल से, ऑप्शन बी है त्वरण से, ऑप्शन सी है जड़त्व से और ऑप्शन डी है ऊर्जा से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जड़त्व से। 12 नंबर सवाल है, बल का एसआई मात्रक है। बल का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी डाइन, ऑप्शन सी न्यूटन और ऑप्शन डी वॉट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, न्यूटन। तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन और ये सीजीएस मात्रक है। बल का ही डाइन जो होता है सीजीएस मात्रक होता है और ये शक्ति का एसआई मात्रक है वाट। 13 नंबर सवाल है, एफ बराबर एम ए किसका सूत्र है। एफ बराबर एम ए जो सूत्र मिलता है पूछ रहा है कि न्यूटन के किस नियम से मिलता है। ऑप्शन ए है प्रथम नियम, ऑप्शन बी है द्वितीय नियम, ऑप्शन सी है तृतीय नियम और ऑप्शन डी है गुरुत्व नियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, द्वितीय नियम। 14 नंबर सवाल है, क्रिया प्रतिक्रिया बल का नियम है। क्रिया प्रतिक्रिया बल का नियम है। ऑप्शन ए है न्यूटन का प्रथम, ऑप्शन बी है न्यूटन का द्वितीय और ऑप्शन सी है न्यूटन का तृतीय और ऑप्शन डी है केपलर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, न्यूटन के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया बल कहा जाता है, यानी कि क्रिया के प्रति विपरीत प्रक्रिया होता है। तुम किसी को एक थप्पड़ मारोगे तो उधर से तुमको भी एक थप्पड़ लग जाएगी। इसको बोलते हैं न्यूटन का तृतीय नियम। 15 नंबर सवाल है, यदि द्रव्यमान दुगुना हो जाए तो जड़त्व है। यदि द्रव्यमान दुगुना हो जाए तो जड़त्व है होगा। ऑप्शन ए आधा, ऑप्शन बी दोगुना, ऑप्शन सी शून्य और ऑप्शन डी समान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोगुना। यदि द्रव्यमान दोगुना होता है तो जड़त्व भी दोगुना हो जाता है। 16 नंबर सवाल है, कार्य किया जाता है तब जब, कार्य किया जाता है जब। ऑप्शन ए है बल लगे और विस्थापन ना हो, बल न लगे। ऑप्शन सी है बल और विस्थापन दोनों हो, ऑप्शन डी है केवल समय हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
सी बल और विस्थापन दोनों हो। कार्य तब किया जाता है जब बल और विस्थापन दोनों हो। 17 नंबर सवाल है कार्य का एसआई मात्रक। कार्य का एसआई मात्रक होता है ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी वॉट और ऑप्शन डी अर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जूल। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। ये बल का है और ये शक्ति का है। 18 नंबर सवाल है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत कहता है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत कहता है ऑप्शन ए ऊर्जा नष्ट हो जाती है, ऑप्शन बी ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऑप्शन सी ऊर्जा का रूपांतरण होता है और ऑप्शन डी ऊर्जा घटती है। तो इसका सही आंसर है सी ऊर्जा का रूपांतरण होता है। ऊर्जा तो न उत्पन्न किया जाता है और ना ही नष्ट किया जाता है, ऊर्जा का रूपांतरण होता है। ये चीज को ध्यान रखिएगा। 19 नंबर सवाल है गतिज ऊर्जा का सूत्र है। गतिज ऊर्जा का सूत्र है ऑप्शन ए mgh, ऑप्शन बी 1/2 mva², ऑप्शन सी fd और ऑप्शन डी ma। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/2 mva²। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mva²। 20 नंबर सवाल है स्थितिज ऊर्जा निर्भर करती है। स्थितिज ऊर्जा निर्भर करती है ऑप्शन ए है वेग पर, ऑप्शन बी है द्रव्यमान व ऊंचाई पर, ऑप्शन सी है समय पर और ऑप्शन डी है बल पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान व ऊंचाई पर। 21 नंबर सवाल है शक्ति का एसआई मात्रक है। शक्ति का एसआई मात्रक पूछ रहा है। ऑप्शन ए है जूल, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है वाट और ऑप्शन डी है एम्पियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी वाट। और ये कार का है और ये बल का है और ये विद्युत धारा का है। 22 नंबर सवाल है 1 वाट बराबर होता है। 1 वाट बराबर होता है ऑप्शन ए 1 जूल पर सेकेंड, ऑप्शन बी 1 न्यूटन पर मीटर, ऑप्शन सी 1 केजी पर सेकेंड और ऑप्शन डी 1 मीटर पर सेकेंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 जूल पर सेकेंड, यानी कि ए 1 वाट बराबर होता है 1 जूल पर सेकेंड। 23 नंबर सवाल है यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर चल रही है तो उसका वेग होगा। यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर चल रही है तो उसका वेग होगा। ऑप्शन ए स्थिर रहता है, ऑप्शन बी बदलता है, ऑप्शन सी शून्य होता है और ऑप्शन डी अधिकतम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी बदलता है। यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर चलता है तो उसका वेग क्या होता है बदलता है। 24 नंबर सवाल है प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश का अपवर्तन होता है ऑप्शन ए दर्पण में, ऑप्शन बी निर्वात में, ऑप्शन सी दो माध्यमों की सीमा पर और ऑप्शन डी अंधकार में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दो माध्यमों की सीमा पर। प्रकाश का अपवर्तन दो माध्यमों की सीमा पर होता है। 25 नंबर सवाल है अपवर्तनांक का सूत्र है। अपवर्तनांक का सूत्र है ऑप्शन ए है v/c, ऑप्शन बी है c/v, ऑप्शन सी है d/t और ऑप्शन डी है m/v। तो इसका सही आंसर हो जाएगा c/v। अपवर्तनांक का सूत्र होता है c/v। 26 नंबर सवाल है उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी शून्य और ऑप्शन डी अनंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धनात्मक। अवतल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। 27 नंबर सवाल है मानव नेत्र की लेंस होता है। मानव नेत्र में जो लेंस होता है वो कौन सा होता है। ऑप्शन ए अवतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी समतल, ऑप्शन डी बेलनाकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल, सॉरी उत्तल। तो मानव नेत्र में जो लेंस होता है वह उत्तल लेंस होता है। 28 नंबर सवाल है दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति पास की वस्तु को नहीं देख पाता है या फिर दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है या फिर दोनों ही नहीं देख पाता है या सब देख पाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। 29 नंबर सवाल है दर्पण का आवर्धन होता है। दर्पण का आवर्धन होता है हमेशा धनात्मक, ऑप्शन बी हमेशा ऋणात्मक, ऑप्शन सी धनात्मक या ऋणात्मक, ऑप्शन डी शून्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धनात्मक व ऋणात्मक। दर्पण का आवर्धन होता है धनात्मक या फिर ऋणात्मक, दोनों हो सकता है। 30 नंबर सवाल है प्रकाश वर्ष मापता है। प्रकाश वर्ष क्या मापता है, यानी कि किसकी यह मात्रक है। ऑप्शन ए है समय की, ऑप्शन बी है दूरी, ऑप्शन सी वेग और ऑप्शन डी ऊर्जा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी दूरी। तो प्रकाश वर्ष दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। 31 नंबर सवाल है एसआई प्रणाली किस पर आधारित है। एसआई प्रणाली किस पर आधारित है। ऑप्शन ए है सीजीएस, ऑप्शन बी है एफपीएस और ऑप्शन सी है मीटर, किलो, ग्राम और सेकेंड और ऑप्शन डी है इंच, पाउंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सीजीएस, यानी कि सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से हो जाएगा सेकेंड। 32 नंबर सवाल है औसत औसत वेग बराबर होता है। औसत वेग बराबर होता है ऑप्शन ए कुल दूरी बटा समय, ऑप्शन बी कुल विस्थापन बटे समय और ऑप्शन सी तत्कालिक वेग और ऑप्शन डी अधिकतम वेग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुल विस्थापन बटे वेग, कुल विस्थापन बटे समय। औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटे समय। 33 नंबर सवाल है यदि बल शून्य हो तो वस्तु, यदि बल शून्य हो तो वस्तु ऑप्शन ए रुक जाएगी, ऑप्शन बी गति में नहीं रहेगी, ऑप्शन सी समान वेग से चलेगी और ऑप्शन डी टूट जाएगी। इसका सही आंसर हो जाएगा समान वेग से चलेगी। जब बल शून्य हो जाए तो वस्तु क्या होगी, समान वेग से चलेगी।
34 नंबर सवाल है, गुरुत्व बल निर्भर करता है, गुरुत्व बल निर्भर करता है ऑप्शन ए द्रव्यमान पर, ऑप्शन बी दूरी पर, ऑप्शन सी दोनों पर और ऑप्शन डी समय पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी दोनों पर, यानी कि गुरुत्व बल द्रव्यमान और दूरी दोनों पर निर्भर करता है। ध्यान रखिएगा, गुरुत्व बल द्रव्यमान और दूरी दोनों पर निर्भर करता है। 35 नंबर सवाल है, पृथ्वी पर जी का मान लगभग है, पृथ्वी पर जी का मान लगभग है, ऑप्शन ए है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी है 8.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी है 10 मीटर पर सेकंड और ऑप्शन डी है 9.8 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 36 नंबर सवाल है, यदि वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल निकाला जाए तो मिलेगा, ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी त्वरण, ऑप्शन सी दूरी और ऑप्शन डी बल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूरी। यदि वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल निकाला जाए तो दूरी मिलेगा। 37 नंबर सवाल है, फल का प्रभाव नहीं होता है, बल का प्रभाव नहीं होता है, ऑप्शन ए आकार बदलने में, ऑप्शन बी दिशा बदलने में, ऑप्शन सी द्रव्यमान बदलने में और ऑप्शन डी गति बदलने में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी द्रव्यमान बदलने में। तो बल का प्रभाव द्रव्यमान बदलने में नहीं होता है। 38 नंबर सवाल है, ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक होता है, ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक है, ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी वाट और ऑप्शन सी न्यूटन और ऑप्शन डी कैलोरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी कैलोरी। तो ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक कैलोरी होता है। 39 नंबर सवाल है, अवतल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है, अवतल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है, ऑप्शन ए वास्तविक, ऑप्शन बी उल्टा, ऑप्शन सी आभासी और ऑप्शन डी बड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी आभासी व सीधा। अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी व सीधा होता है। 40 नंबर सवाल है, मानव नेत्र की समंजन क्षमता घटती है, मानव नेत्र की समंजन क्षमता कब घटती है, ऑप्शन ए जन्म से, ऑप्शन बी उम्र बढ़ने पर, ऑप्शन सी भोजन से और ऑप्शन डी व्यायाम से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उम्र बढ़ने पर। तो मानव नेत्र की जो समंजन क्षमता होती है, यानी कि देखने की क्षमता, उम्र बढ़ने पर क्या होती है, घटती है। 41 नंबर सवाल है, कार्य शून्य होगा तब बल और विस्थापन, कार्य जब शून्य हो जाएगा तो बल और विस्थापन का क्या होगा, ऑप्शन ए है सामान्य दिशा में होंगे, ऑप्शन बी विपरीत दिशा, ऑप्शन सी परस्पर लंबवत और ऑप्शन डी समान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परस्पर लंबवत। जब कार्य शून्य होगा जब बल और विस्थापन और परस्पर लंबवत हो जाएंगे। क्वेश्चन को हम पहले नहीं समझ पाए, इस अभी हम बता रहे हैं, जब बोल रहे हैं कि कार्य कब शून्य होगा, जब बल और विस्थापन परस्पर लंबवत हो जाएंगे। 42 नंबर सवाल है, ऊर्जा का रूपांतरण नहीं होता, ऊर्जा का रूपांतरण नहीं होता कौन सा उपकरण में, ऑप्शन ए है बल्ब में, ऑप्शन बी है मोटर में, ऑप्शन सी है स्थिर वस्तु में और ऑप्शन डी है जनरेटर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थिर वस्तु में। तो ऊर्जा का रूपांतरण स्थिर वस्तु में नहीं होता है। 43 नंबर सवाल है, गति के तृतीय समीकरण में शामिल है, जो गति का तृतीय नियम है उससे जो समीकरण बनते हैं उसमें शामिल है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ये सभी समीकरण गति के ही समीकरण है। एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, भी बराबर यू प्लस हाफ एटी और ऑप्शन सी है भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये तीनों समीकरण काफी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। 44 नंबर सवाल है, अपवर्तनांक का मान अधिक होगा, अपवर्तनांक का मान कब अधिक होगा, ऑप्शन ए कम सघन माध्यम में, ऑप्शन बी अधिक सघन माध्यम में, ऑप्शन सी निर्वात में और ऑप्शन डी हवा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी अधिक सघन माध्यम में, बी अधिक सघन माध्यम में। 45 नंबर सवाल है, न्यूटन का तृतीय नियम लागू होता है, ऑप्शन ए है केवल स्थिर वस्तु पर, ऑप्शन बी है केवल गतिशील वस्तु पर और ऑप्शन सी है हर अवस्था में और ऑप्शन डी है केवल पृथ्वी पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हर अवस्था में। न्यूटन का तृतीय नियम हर अवस्था में लागू होता है। 46 नंबर सवाल है, शक्ति बढ़ेगी यदि, ऑप्शन ए है समय बढ़े, ऑप्शन बी है कार्य कम हो, ऑप्शन सी है कार्य समान समय में अधिक हो, ऑप्शन डी है दूरी घटे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, शक्ति बढ़ेगी यदि कार्य समान समय में अधिक हो। 47 नंबर सवाल है, वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है, वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है, ऑप्शन ए आकार पर, ऑप्शन बी वेग पर, ऑप्शन सी द्रव्यमान पर और ऑप्शन डी ऊंचाई पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान पर। वस्तु का जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। 48 नंबर सवाल है, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, ऑप्शन ए शेविंग में, ऑप्शन बी गाड़ी के रियर व्यू में, ऑप्शन सी टॉर्च में और ऑप्शन डी सूक्ष्मदर्शी में।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाड़ी के रियर व्यू में। 49 नंबर सवाल है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन होता है ऑप्शन ए दर्पण में, ऑप्शन बी कांच में, ऑप्शन सी वायुमंडल में और ऑप्शन डी निर्वात में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायुमंडल में। प्रकाश का प्रकीर्णन वायुमंडल में होता है। जहां पे वायुमंडल नहीं होगा वहां पे प्रकाश का प्रवर्तन नहीं होगा, सॉरी प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा। 50 नंबर सवाल है, ऊर्जा का एसआई मात्रक। ऑप्शन ए है वाट, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है जूल, ऑप्शन डी है कैलोरी। इसका सही आंसर हो जाएगा जूल। 51 नंबर सवाल है, यदि कोई वस्तु विराम से चलकर समान त्वरण से गति करे तो उसका प्रारंभिक वेग होगा। यदि कोई वस्तु विराम से चलकर समान त्वरण से गति करे तो उसका प्रारंभिक वेग होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी न्यूनतम। 52 नंबर सवाल है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वेग बढ़ता है। यानी इसका बी ऑप्शन सही है, वेग बढ़ता है। 53 नंबर सवाल है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की शर्त नहीं है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की शर्त नहीं है। ऑप्शन ए प्रकाश सघन से विरल में जाए, ऑप्शन बी अपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो, ऑप्शन सी माध्यम समान हो, ऑप्शन डी दोनों माध्यम भिन्न हो। तो ये वाला गलत है, सी दोनों माध्यम समान नहीं होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए, एक सघन तो एक विरल। 54 नंबर सवाल है, मानव नेत्र का वह भाग जो प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करता है। मानव नेत्र का वह भाग जो प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए रेटिना, ऑप्शन बी पुतली, ऑप्शन सी आइरिस और ऑप्शन डी कॉर्निया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आइरिस। जो मानव नेत्र में प्रकाश को नियंत्रित करता है उसे वो आइरिस होता है। 55 नंबर सवाल है, दूरी और विस्थापन में अंतर तब अधिक होता है जब दूरी और विस्थापन में अंतर तब अधिकतम होता है जब सीधी रेखा में गति हो। ऑप्शन बी है वृत्तीय पथ में पूरा चक्र हो, ऑप्शन सी है समान वेग हो और ऑप्शन डी है वस्तु स्थिर हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वृत्तीय पथ पर पूरा चक्कर हो। दूरी और विस्थापन में तब अधिकतम अंतर होता है जब वृत्तीय पथ में पूरा चक्कर हो। जब वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाया जाता है तो इसमें विस्थापन क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है और दूरी अधिक हो जाता है। इसको ध्यान रखिए, इसलिए अधिकतम अंतर यहाँ पर देखा जाता है। इसमें विस्थापन क्या हो जाएगा कि शून्य हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन वो होता है जो कि सबसे न्यूनतम दूरी होता है। तो मान लो यहाँ से चलना स्टार्ट किया और आके यहीं पे पहुंच गया, तो यहाँ की न्यूनतम दूरी तो बस शून्य हो गया, तो विस्थापन शून्य हो गया। और ये दूरी दूरी क्या होता है, तो जितना तय किया गया जो रास्ता होता है वो सभी दूरी होता है। जैसे कि ये सारे रास्ता क्या है, दूरी हो गए, लेकिन विस्थापन क्या हो गया, यहाँ पे शून्य हो गया। 56 नंबर सवाल है, किसी वस्तु का त्वरण ऋणात्मक हो तो उसे कहते हैं। किसी वस्तु का त्वरण ऋणात्मक हो तो उसे कहते हैं। ऑप्शन ए समान त्वरण, ऑप्शन बी मंदन और ऑप्शन सी तीव्रता और ऑप्शन डी वेग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंदन। जब वस्तु का त्वरण ऋणात्मक हो तो उसे मंदन कहते हैं। 57 नंबर सवाल है, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम लागू होता है। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम लागू होता है। ऑप्शन ए केवल पृथ्वी पर, ऑप्शन बी केवल ग्रहों पर, ऑप्शन सी केवल वस्तुओं पर और ऑप्शन डी ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ब्रह्मांड के सभी वस्तुओं पर। तो न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम ब्रह्मांड के सभी वस्तुओं पर लागू होता है। 58 नंबर सवाल है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। ऑप्शन ए है 1/2 mv², ऑप्शन बी है FD और ऑप्शन सी है mgh और ऑप्शन डी है ma। तो इसका सही आंसर हो जाएगा mgh। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh। 59 नंबर सवाल है, जब कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो उच्चतम बिंदु पर उसका वेग। ऑप्शन ए अधिकतम, ऑप्शन बी शून्य, ऑप्शन बी त्वरण शून्य और ऑप्शन डी द्रव्यमान शून्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी वेग शून्य हो जाएगा। जब कोई वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो उसकी अधिकतम जो ऊंचाई होती है वहां पे वेग शून्य हो जाता है, तभी वस्तु नीचे गिर जाती है। 60 नंबर सवाल है, प्रकाश का रंग निर्भर करता है। प्रकाश का रंग निर्भर करता है। ऑप्शन ए आयाम पर, ऑप्शन बी तरंगदैर्घ्य पर, ऑप्शन सी वेग पर और ऑप्शन डी ऊर्जा पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तरंगदैर्घ्य पर। 61 नंबर सवाल है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य होता है। ऑप्शन ए न्यूनतम, ऑप्शन बी अधिकतम, ऑप्शन सी समान और ऑप्शन डी शून्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिकतम। 62 नंबर सवाल है, शक्ति की परिभाषा। शक्ति की परिभाषा यानी कि शक्ति का सूत्र पूछ रहा है। ऑप्शन ए है कार्य गुना समय, ऑप्शन बी है कार्य बटे समय, ऑप्शन डी है और ऑप्शन सी है बल गुना दूरी और ऑप्शन डी है
ऊर्जा गुना समय, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कार्य बटे समय। 63 नंबर सवाल है, यदि कोई वस्तु वृत्तीय गति में हो तो, यदि कोई वस्तु वृत्तीय गति में हो तो ऑप्शन ए उस पर बल नहीं लगता, ऑप्शन बी उस पर केंद्राभिमुख बल लगता है, ऑप्शन सी उसका वेग स्थिर रहता है और ऑप्शन डी त्वरण शून्य होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उस पर केंद्राभिमुख बल लगता है। 64 नंबर सवाल है, केंद्राभिमुख बल की दिशा होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, केंद्र की ओर। 65 नंबर सवाल है, मानव नेत्र की न्यूनतम दृष्टि दूरी होती है, सी 25 सेंटीमीटर। तो मानव नेत्र 25 सेंटीमीटर से नजदीक की वस्तु नहीं देख पाता है। 66 नंबर है, प्रेस बायोपिया दोष से संबंधित है, प्रेस बायोपिया दोष से संबंधित है, तो ये वृद्ध अवस्था से संबंधित है। 67 नंबर सवाल है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है टॉर्च में, बाकी ये उत्तल दर्पण का इसमें किया जाता है, इसमें भी उत्तल दर्पण, इसमें भी उत्तल दर्पण। 68 नंबर सवाल है, यदि किसी वस्तु पर कार्य किया जाए और उसकी गति न बदले तो, यदि किसी वस्तु पर कार्य किया जाए और उसकी गति न बदले तो कार्य शून्य होगा। 69 नंबर सवाल है, एक न्यूटन बल का अर्थ है, एक न्यूटन बल का अर्थ है 1 केजी द्रव्यमान को 1 मीटर पर सेकंड वेग देना, ऑप्शन बी है 1 केजी द्रव्यमान में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न करना, ऑप्शन सी है 1 मीटर दूरी तय करना, ऑप्शन डी है 1 जूल कार्य करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 केजी द्रव्यमान में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न करना। 1 न्यूटन बल का अर्थ होता है 1 केजी द्रव्यमान में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न करना। 70 नंबर सवाल है, वेग समय ग्राफ की ढाल दर्शाती है, वेग समय ग्राफ की ढाल दर्शाती है, ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी दूरी, ऑप्शन सी त्वरण और ऑप्शन डी कार्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्वरण। तो वेग समय की ग्राफ जो होता है वो त्वरण को दर्शाता है। 71 नंबर सवाल है, एस आई प्रणाली में समय का मात्रक है, एस आई प्रणाली में समय का मात्रक है, ऑप्शन ए मिनट, ऑप्शन बी घंटा, ऑप्शन सी सेकंड और ऑप्शन डी दिन। इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड। एस आई प्रणाली में समय का मात्रक सेकंड को दर्शाता है। 72 नंबर सवाल है, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, ऑप्शन ए है जूल, ऑप्शन, इसको तो एक बार और ये क्वेश्चन है तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कैलोरी। 73 नंबर सवाल है, यदि बॉल दोगुना कर दिया जाए तो त्वरण, यदि बॉल दोगुना कर दिया जाए तो त्वरण, ऑप्शन ए आधा, ऑप्शन बी दोगुना, ऑप्शन सी 4 गुना और ऑप्शन डी शून्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुगुना। यदि बॉल को दुगुना कर दिया जाता है तो त्वरण भी दुगुना हो जाता है। 74 नंबर सवाल है, प्रकाश के अपवर्तन में कौन सा नियम लागू होता है, प्रकाश के अपवर्तन में कौन सा नियम लागू होता है, तो स्नेल का नियम लागू होता है। 75 नंबर सवाल है, मानव नेत्र का कौन सा भाग लेंस की तरह कार्य करता है, मानव नेत्र का कौन सा भाग लेंस की तरह कार्य करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्निया, यानी कि ऑप्शन ए। 76 नंबर सवाल है, जब प्रकाश कांच से हवा में जाता है तो, जब प्रकाश कांच से हवा में जाता है तो वह अभिलंब से दूर मुड़ता है, जब कांच सॉरी जब प्रकाश कांच से हवा में जाता है तो वह अभिलंब से दूर मुड़ता है। 77 नंबर सवाल है, समान वृत्तीय गति में, समान वृत्तीय गति में वेग का परिणाम स्थिर और दिशा बदलती है, समान वृत्तीय गति में क्या होता है, तो वेग का परिणाम स्थिर रहता है और दिशा बदलती है। 78 नंबर सवाल है, द्रव्यमान का मात्रक निर्भर करता है, द्रव्यमान का मात्रक निर्भर करता है, ऑप्शन ए स्थान पर, ऑप्शन बी गुरुत्व पर और ऑप्शन सी वस्तु पर और ऑप्शन डी ऊंचाई पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वस्तु पर। तो द्रव्यमान का मात्रक वस्तु पर निर्भर करता है। 79 नंबर सवाल है, भार का मात्रक है, भार का मात्रक न्यूटन होता है। 81 नंबर सवाल है, यदि कोई वस्तु मुक्त पतन में है तो उस पर कार्य करता है, यदि कोई वस्तु मुक्त पतन में है तो उस पर कार्य करता है, तो ऑप्शन सी केवल गुरुत्व बल। 81 नंबर सवाल है, प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है नीले रंग का। 82 नंबर सवाल है, आभासी प्रतिबिंब होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है सीधा। 83 नंबर सवाल है, उत्तल लेंस द्वारा बना वास्तविक प्रतिबिंब, उत्तल लेंस द्वारा बना वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है।
84 नंबर सवाल है, गति का प्रथम समीकरण पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, गति का प्रथम समीकरण एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और ये गति का द्वितीय नियम से जो फॉर्मूला मिलता है ए बराबर ए में होता है ये। और ये गति के जो 3 समीकरण है उसमें पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। 85 नंबर सवाल है, जब वस्तु समान वेग से चलती है तब त्वरण शून्य हो जाता है। जब वस्तु समान वेग से चलता है तो त्वरण क्या होता है, शून्य होता है, क्योंकि वेग में परिवर्तन के दर को ही त्वरण कहा जाता है। तो वेग में परिवर्तन ही नहीं होगा तो त्वरण कहां से होगा। 86 नंबर सवाल है, ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत बल्ब में होता है। ऑप्शन ए है विद्युत से उष्मा, ऑप्शन बी है विद्युत प्रकाश प्लस उष्मा, ऑप्शन सी है विद्युत यांत्रिक और ऑप्शन सी है प्रकाश से विद्युत। इसको पहले से समझते हैं, कहना क्या चाह रहा है भाई। ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत बल्ब में होता है। अच्छा, ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत बल्ब में कैसे होता है, तो विद्युत से क्या होता है, इसमें प्रकाश और उष्मा होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा, जो ऊर्जा आता है विद्युत के रूप में जो बल्ब में जाता है तो वो प्रकाश और उष्मा देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 87 नंबर सवाल है, मानव नेत्र में रंग पहचानने वाली कोशिकाएं होती है। मानव नेत्र में रंग पहचानने वाली कोशिकाएं होती है, कौन? जो मानव नेत्र में रंग को पहचानती है उसे कौन कहा जाता है। 88 नंबर सवाल है, कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार किया गया कार्य बराबर ऊर्जा का परिवर्तन। कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार किया गया कार्य बराबर ऊर्जा का परिवर्तन होता है। 89 नंबर सवाल है, यदि दूरी समय ग्राफ सीधी रेखा हो तो गति, यदि दूरी समय ग्राफ सीधी रेखा में हो तो गति समान रहेगी। 90 नंबर सवाल है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी व सीधा बनता है। 91 नंबर सवाल है, बल का प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन ए है इसका सही आंसर हो जाएगा डी, द्रव्यमान पर। 92 नंबर सवाल है, यदि वस्तु पर शुद्ध बल शून्य हो तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, वस्तु समान वेग से चलेगी। 93 नंबर सवाल है, प्रकाश के लिए माध्यम की सघनता बढ़ने पर ऑप्शन ए है बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, बेग पूछ रहा है, बेग क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, ऑप्शन सी समान रहता है और ऑप्शन डी शून्य हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, घटता है, और सघनता कम होगी तो बढ़ेगा। चौरानवे नंबर सवाल है, एसआई प्रणाली में लंबाई का मात्रक है। तो लंबाई का मात्रक हो जाएगा इसमें सेंटीमीटर। 95 नंबर सवाल है, गुरुत्व त्वरण का मान चंद्रमा पर। ऑप्शन है पृथ्वी से अधिक, ऑप्शन बी पृथ्वी के बराबर, ऑप्शन सी पृथ्वी से कम और ऑप्शन डी शून्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी से कम, यानी कि 96 नंबर सवाल है, प्रकाश का प्रवर्तन नियम कहता है। ऑप्शन ए आपतन कोण बराबर अपवर्तन कोण, ऑप्शन बी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ऑप्शन सी अपवर्तन कोण बराबर परिवर्तन कोण और ऑप्शन डी कोण शून्य होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। प्रकाश के परिवर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। 97 नंबर सवाल है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है। ऑप्शन ए केवल यांत्रिक ऊर्जा पर, ऑप्शन बी केवल उष्मा पर और ऑप्शन डी केवल प्रकाश पर और ऑप्शन डी सभी प्रकार के ऊर्जा पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सभी प्रकार के ऊर्जा पर। 98 नंबर सवाल है, किसी वस्तु की गति मापी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, वेग से। 99 नंबर सवाल है, यदि समय दुगुना और वेग समान रहे तो दूरी दोगुना हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 100 नंबर सवाल है, बल और विस्थापन को कहते हैं। ऑप्शन ए शक्ति, ऑप्शन बी ऊर्जा और ऑप्शन सी कार्य और ऑप्शन डी त्वरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कार्य। बल गुना विस्थापन बराबर होता है कार्य। तो हम लोग का कहीं पे सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।